नमस्कार दोस्तों, आज आरजेडी को हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 100 से ज्यादा सीट मिली है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हम वापस आ गए हैं कुछ नए सवालों के साथ। महागठबंधन में कौन कौन पार्टी रहेगी एक साथ? आपके अनुसार एनडीए मतलब बीजेपी जेडीयू एलजेपी के गठबंधन को कितनी सीट मिल सकती है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में? एलजेपी को कितने सीट के साथ समझौता करना पड़ेगा बीजेपी जेडीयू गठबंधन में रहने पर? आरएलएसपी वीआईपी हम क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार हैं? महागठबंधन को कितनी सीट मिल सकती है? यदि महागठबंधन नहीं हुआ तो आरएलएसपी हम वीआईपी तीसरा मोर्चा बनाएंगे। इसके साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल लेके आए हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगल बच चुका है, डेट्स कुछ दिनों में ही आएगा। लेकिन तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सबसे ज्यादा जो मुख्य मुद्दा है कि अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार महागठबंधन में कौन होगा और एलजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले ओपिनियन पोल में पहला सवाल उठाते हैं, महागठबंधन में कौन कौन पार्टी रहेगा? 72% लोग का मानना है कांग्रेस और आरजेडी पक्की है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस आरएलएसपी वीआईपी 11% लोग का मानना है रहेंगे। आरजेडी कांग्रेस आरएलएसपी वीआईपी और हम 17% लोग का मानना है कि रहेंगे। तो इस महागठबंधन में जो हमारा सवाल था, महागठबंधन में कौन कौन पार्टी रहेगा, तो 72% लोग तो मान रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस रहेगी। अब आरएलएसपी वीआईपी और हम क्यों नहीं रहेगी, इसी वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। दोस्तों, इसके अगला सवाल यह था कि आरएलएसपी वीआईपी हम क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा मानने को स्वीकार है? 77% लोग का मानना है हाँ, ना के साथ है 19%, कुछ नहीं कर सकते उसमें 3%। तो यहाँ पे आरएलएसपी वीआईपी और हम की मजबूरी है, क्योंकि ये क्षेत्रीय दल यदि किसी बड़े दल के साथ नहीं मिलते हैं तो इनका सुपड़ा साफ हो सकता है। महागठबंधन नहीं हुआ तो आरएलएसपी हम वीआईपी क्या तीसरा मोर्चा बनाएंगे? यहाँ पर 51% लोग का मानना है कि हाँ बनाएंगे, ना के साथ हैं 37%, कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें 12% है। अब बताते हैं यहाँ पर क्यों। खुशवाहा साहनी मांझी तेजस्वी को लेके काफी सीरियस नहीं है। वो चाहते हैं कि एक एक्सपीरियंस पर्सन ही बिहार के महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा हो। तो यहाँ पे यदि मुख्यमंत्री चेहरा क्लियर नहीं होता है तो डेफिनेटली महागठबंधन से आरएलएसपी हम और वीआईपी तीसरा मोर्चा बनाएंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर यह आता है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा? आरजेडी सीटों के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। वो चाहती है कि मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़े। आरएलएसपी हम वीआईपी भी चाहेगी कि हम मैक्सिमम सीटों के साथ चुनाव लड़े। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी बड़ी पार्टी है, तो उनके हिसाब से ही यहाँ पर रणनीति बनेगी। तो आरएलएसपी हम वीआईपी को कुछ चंद सीटों के साथ समझौता करना पड़ सकता है महागठबंधन में, जो कि साहनी, खुशवाहा और मांझी नहीं चाहते हैं। महागठबंधन नहीं हुआ तो आरएलएसपी हम वीआईपी 51% लोगों का मानना है कि तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। दोस्तों, अब की बार जो सवाल है ये काफी मजबूत है। हम मानते हैं कि वीआईपी आरएलएसपी और हम आरजेडी और कांग्रेस के साथ है, तो उस मुकाबले में महागठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है? 100 से कम 19% लोग का मानना है 122 आराम से आ जाएगा। 20% 122 क्यों? क्योंकि ये बहुमत का आंकड़ा है। 175 से अधिक 53% लोग का मानना है कि 175 से अधिक सीटें आएगी। महागठबंधन फेल हो गया तो बहुत नुकसान होगा। ये सिर्फ 8% लोग का मानना है कि फेल होने पे 8% ही नुकसान हो सकता है। तो महागठबंधन में 175 से अधिक सीट आ सकता है, 53% लोगों का मानना है। अब हम बात करेंगे एनडीए की। एनडीए में जो एलजेपी बीजेपी जेडीयू गठबंधन है बिहार में। दोस्तों, एलजेपी को कितना सीट मिलेगा बीजेपी जेडीयू गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए? तो 15 से 20 सीटें 72% लोगों का मानना है, 20 से 25 सीटें 6% लोगों का मानना है, 25 से 30 सीटें 5% लोगों का मानना है, 30 से 35 सीटें 6% लोगों का मानना है, 35 से ज्यादा सीटें मिलेगी 10% लोगों का मानना है। तो हमारे ओपिनियन पोल में एलजेपी को बीजेपी गठबंधन के साथ मात्र 15 से 20 सीटें मिलेगी और ये 72% लोगों का मानना है। इस कड़ी का जो दूसरा सवाल है, आपके अनुसार कितना सीट आएगा एनडीए गठबंधन को, बीजेपी जेडीयू एलजेपी को? तो 100 से कम आएगा, 72% लोगों का मानना है 122 आराम से आ जाएगा, क्योंकि 122 का आंकड़ा है बहुमत का। तो 16% लोग मान रहे हैं कि 122 आराम से आ जाएगा। 175 से अधिक मात्र 12% लोग मान रहे हैं कि आ सकता है। तो यहाँ पर बीजेपी
जेडीयू और एलजेपी गठबंधन को काफी नुकसान होते हुए दिख रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंदर में। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है और सबसे ज्यादा सीट कौन जीत सकता है। दोस्तों 2015 की तस्वीर की बात करते हैं तो यहां पर कांग्रेस को 27 सीटें, आरजेडी को 80 सीटें, हम को 1, आरएलएसपी को 1, लेकिन एनडीए गठबंधन में से एलजेपी को 2, बीजेपी को 53 और जेडीयू को 71। लेकिन 2015 का जो समीकरण था वो अलग था। महागठबंधन में कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी एक साथ थी, बीजेपी, एलजेपी, आरएलएसपी एक साथ थी। तो 2015 का आंकड़ा एकदम अलग था। लेकिन 2019 और 20 अर्थात लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी तो एक साथ होंगे, बाकी क्षेत्रीय दलों का अभी तक कुछ पता नहीं है। दोस्तों ये तो 2015 की तस्वीर की बात हुई, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में टोटल कुल सीटें हैं 243 और 122 की बहुमत होगी, उसकी सरकार बन सकती है। अब हम एक एक करके ओपिनियन पोल इंडिविजुअल सीट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 243 में से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 1 सीट मिलेगा हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। 2 सीटें मिलेगी सीपीआईएम को, क्योंकि कन्हैया कुमार काफी एक्टिव है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए। यहाँ पे एआईएमआईएम को, अवैसी की पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, क्योंकि उपचुनाव में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और 3 सीटें निकाल के लाए थे। अब यहाँ पे बात होती है वीआईपी जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है, वीआईपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है 243 में से। यहाँ पे आरएलएसपी को 2 सीटें मिलेगी, जो काफी झटका लग सकता है कुशवाहा साहब को, क्योंकि 2 सीटों के लिए विधानसभा में इनके लिए कोई वजूद नहीं रह पाएगा। यहाँ पे हम पार्टी मांझी जो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, उनको मात्र 1 सीट मिल रही है, वो भी सिर्फ वो अपनी पारंपरिक सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों एलजेपी एनडीए घटक को, एलजेपी को यहाँ पे 3 सीटें मिलेगी, जबकि इनको 15 से 20 सीटें का मिलने का अनुमान है। तो उस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। 243 में से 3 सीटें काफी मजबूत माना जा सकता है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है? बीजेपी को 55 से 60 सीटें मिलेगी और उतने ही जेडीयू को भी मिलेगी। तो हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 55 सीटें जेडीयू को मिल रही है और 60 सीटें बीजेपी को मिल रही है। तो 122 का बहुमत चाहिए, उससे काफी दूर कहा जा सकता है इसको, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्रीय दल का दबदबा है वो किस तरफ जाएंगे वो एक सवाल है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि आरजेडी को कितना सीट मिल सकता है। हमारे ओपिनियन पोल से आरजेडी को 105 सीटें मिल सकती है। 122 बहुमत चाहिए, उसमें से आरजेडी 105 सीटें ले रही है, तभी ले आ सकती है जब सबसे ज्यादा सीटों से चुनाव लड़ सके। तो आरजेडी मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेगी, उस कंडीशन पे 105 सीटें लाएगी। हम सूत्रों के हिसाब से जो हमें पता चला है, आरजेडी 160 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और उसमें से 105 सीट चुनाव में जीत के आ सकती है और 122 के आंकड़े से मात्र 17 सीटें पीछे। तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय बिहार।